प्यारे साथियों, नमस्कार। सभी प्यारे साथियों का गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। एवं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए हम जो मैराथन चला रहे हैं बायोलॉजी की, मैराथन में भी आपका दिल खोलकर स्वागत है। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम बायोलॉजी की मैराथन नंबर 12 पर आ गए हैं। आपको पता है हम आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बायोलॉजी की मैराथन कर रहे हैं, जिसमें हम रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें बायोलॉजी के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं, हम इन 20 दिन 20 मैराथन में उनका डिस्कशन करते हैं। आज हमारी मैराथन नंबर 12 में आपका दिल खोलकर स्वागत है। तो सबसे पहले आप मुस्कुराइए, खुश हो जाइए, क्योंकि जब सिलेक्शन लेना ही है, पढ़ना ही है, सिलेक्शन लेना ही है, तो क्यों ना हंसकर मुस्कुराकर एंटरटेनमेंट की तरीका से पढ़ा जाए, पढ़ाई को एक नई दिशा दी जाए। इसलिए मैं हर समय हर एक विद्यार्थियों को एक नई दिशा देने का काम करता हूँ, एक नई तरीके से पढ़ाने का काम करता हूँ। इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों द्वारा जो अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के प्रफुल्लित हो जाता हूँ। तो विद्यार्थी कह रहे थे कि सर बायोलॉजी की मैराथन लाना, तो आपका मैंने जो आपका प्रॉमिस था वो पूरा किया। हम 11 मैराथन ले चुके हैं। जो नए साथी हैं उनसे कहना चाहता हूं कि पिछली 11 मैराथन में हम लगभग 250 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बायोलॉजी के देख चुके हैं। जो ग्रुप डी, ALP, NTPC, RRB, JEE, RPF, कांस्टेबल इत्यादि एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बायोलॉजी के आए हैं, हम उनको देख चुके हैं। आपकी तालियों से शुरुआत करते हैं हमारी मैराथन नंबर 12 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में आया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन बोलता है बाबा, क्या बोल रहा है? बोलता है इनमें से कौन सा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? इनमें से भाई साहब आपको बताना है कौन सा ऊतक है जो ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। ग्रुप डी 2022 का एक क्वेश्चन था। एरियोलर हमें दिया गया है, कंडरा, उपस्थि एंड आपका स्नायु। तो साथियों मैं बता दूं आपको, जो एरियोलर ऊतक होता है ना, एरियोलर ऊतक की मरम्मत करने में मदद करता है। आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि एक ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो आरआरबी ग्रुप डी 2025 का जो एग्जाम होना है 17 नवंबर से, उसमें आने के चांसेस हैं। जो मैं ग्रुप डी के कराऊंगा उनको ध्यान से देखिए, बाकी जो अन्य एग्जाम्स में बायोलॉजी से क्वेश्चंस आए हैं उनको भी ध्यान से देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है आरआरबी NTPC 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं। पेशीय तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? पेशीय तंत्र का वह कौन सा भाग है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? क्या करता है? जोड़े रखता है, जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है भाई? टेंडन जोड़ता है, मांसपेशी जोड़ता है, उपस्थि जोड़ता है, या अस्थि बंधन जोड़ता है? तो साथियों इस शब्द को पढ़ के आपको, बंधन मतलब क्या होता है? जोड़ना। बंधन मतलब क्या होता है? जोड़ना। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा? पेशीय तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो बंधन, अस्थि बंधन से हमें लगा कि यही होगा और यही सही जवाब है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने दिया है उनको 2 करोड़ रुपए की काजू कतली उनके घर पर डिलीवरी की जाएगी, वो भी फ्लिपकार्ट से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों आरआरबी NTPC 2021 का क्वेश्चन मैंने लिया है। एक क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, मस्त है, 1 नंबर ताजा है। ठीक है। अभी NTPC 2021 के एग्जाम में आया था। एक वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जो एक वयस्क मानव होता है, ह्यूमन होता है, इंसान होता है, मनुष्य होता है, उसमें क्या है भाई साहब? हड्डियों की संख्या, नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, ये पूछ रहा है हमारा NTPC 2021 का एग्जाम। कितना होता है बाबा? बताइए, कमेंट में बताइए कि सर इसका उत्तर मुझे पता था।
कमेंट आना चाहिए भाई, जितने भी साथी देखे कमेंट आना चाहिए कि क्या है भाई। वयस्क मनुष्य में 16 होती हैं, 296 होती हैं, 206 होती हैं या 156 होती हैं। तो मैं बता दूं एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है साथियों। कितनी होती है? 206 होती है। अब हम अपनी मैराथन को बुलेट ट्रेन की स्पीड में या हवाई जहाज की स्पीड में गति देते हैं और आगे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, आगे प्रीवियस ईयर का डिस्कशन करते हैं जो बायो से आए हैं। चलिए साथियों, अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं अपनी मैराथन में 7 करोड़ के लिए। अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? आरआरबी ग्रुप डी 22 की परीक्षा में एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका आपको उत्तर देना है। मैं 2 सेकंड रुकूंगा, इस क्वेश्चन में 2 सेकंड रुकूंगा। आप समय लीजिए भाई साहब, आप समय लीजिए। आपको बताना है ग्रुप डी 22 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है। अस्थि कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में निहित होती हैं जो निम्न से बनी होती है। अस्थि कोशिकाएं कठोर मैट्रिक्स में निहित होती हैं जो निम्न से बनी होती हैं। ऑप्शन ए फास्फोरस और पोटेशियम, ऑप्शन बी फ्लोराइड और कैल्शियम, ऑप्शन सी कैल्शियम और फास्फोरस एंड ऑप्शन डी पोटेशियम और कैल्शियम। तो क्या है साथियों उत्तर? जो एक कठोर मैट्रिक्स में निहित होती हैं अस्थि कोशिकाएं, वो किससे बनी होती हैं? किससे? नहीं बता पाए? कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। किससे? कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं अस्थि कोशिकाएं। हमारा अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है। जन्म के समय बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके समय, जन्म के समय उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ये तो 5-6 का बच्चा ही बता पाएगा। 300 हड्डियां होती हैं साहब, 300 हड्डियां, 300। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आरआरबी जेईई 2019 की परीक्षा में आया है। मैंने कहा हर एक एग्जाम जो रेलवे के एग्जाम्स में बायो से क्वेश्चन आए हैं, हर एक एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, ना केवल ग्रुप डी का ही बल्कि हर एक एग्जाम के क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस मैराथन में। और मैराथन भी कम मिनट में ज्यादा सीख है। 20 मैराथन में 400 क्वेश्चन का टारगेट है, अभी 250-300 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो भाई बहुत फायदेमंद है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो वरना पछताओगे कि भाई साहब मैंने तो सिलेक्शन ले लिया, मित्र को शेयर कर देता तो उसका भी हो जाता। ठीक है, आरआरबी जेईई 2019 का क्वेश्चन है मध्य कान में 3 हड्डियों के क्या नाम होते हैं? मध्य कान में 3 हड्डियों के क्या नाम होते हैं? रेडियस, ओलेना, हैमर, फीमर, हैबर, टिबिया, हैमर एनविल, स्टीयरअप या ह्यूमरस, हंसली या स्टीयरअप। तो साथियों मध्य कान में 3 हड्डियां होती हैं, हैमर, एनविल, स्टीयरअप। आरआरबी जेईई 2019 की परीक्षा का क्वेश्चन था। आगे हम अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर 1 करोड़ के लिए पेश होता है। अगला क्वेश्चन पेश हुआ, मानव शरीर में क्या क्या है क्वेश्चन? सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में साथियों मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन आया है। क्या कहता है क्वेश्चन? मानव शरीर में सबसे बड़ा जोड़ कौन सा होता है? कौन सा जोड़ मानव शरीर में सबसे बड़ा होता है? कंधे का जोड़, गर्दन का जोड़, सीढ़ी का जोड़ या घुटने का जोड़? तो भाई घुटने का जोड़ सबसे बड़ा होता है मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन पेश होता है 2 बादाम के लिए। जिसने उत्तर दे दिया उसको 2 बादाम मिलेंगे, डिलीवरी फ्लिपकार्ट से होगी। आरआरबी जेईई 2019 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, क्या मानव शरीर में की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? अंशपेशी, स्टेपेडियस, ट्रिबियलिस, हृदय। तो भाई स्टेपेडियस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, मांसपेशी होती है। कौन सी? स्टेपेडियस। और सबसे बड़ा जोड़ मानव शरीर का घुटने का जोड़। अगला क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 22 की परीक्षा में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है?
कॉर्क पानी और गैसों के लिए अपारगम्य है। क्या है? कॉर्क पानी और गैसों के लिए अपारगम्य है क्योंकि इसकी कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? लिग्रिन, क्यूटिन, सेल्यूलोज या सुबेरिन। तो भाई कॉर्क की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? इसकी कोशिकाओं में सुबेरिन पाया जाता है। कॉर्क पानी और गैसों में अपारगम्य होता है। क्या कारण होता है? तो आप कह सकते हैं कि सर इसकी कोशिकाओं में सुबेरिन पाया जाता है, इसी कारण ये पानी और गैसों में अपारगम्य होता है। चलिए साथियों, आज मिनी मैराथन, आपको पता है हम मेरी मिनी मैराथन चला रहे हैं। तो भाई साथियों, आज का कोटा यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे मैराथन नंबर 13 में। मजा आया? हंसते हुए पढ़िए। जो मैंने क्वेश्चंस कराए वो दिमाग में सेट कर लीजिए। नहीं हो रहा है तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय और जय सिया राम।